नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं प्रीति। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विशाखापत्तनम में पीएम मोदी के साथ 5 लाख लोगों ने किया योग। मोदी बोले, योग जोड़ता है, जागरूक करता है। योग दिवस पर देश दुनिया एक सुर में, मोदी का संदेश। अब जनता खुद चला रही है योग की मुहिम। मरीन ड्राइव पर योग बाय द बे में उमड़ा जन सैलाब। एकनाथ शिंदे बोले, युवा अपनाए योग, छोड़े व्यसन। कुनमिंग में चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बैठक। दोस्ती के नए मंच पर भारत की चिंता बढ़ी। सिंहस्थ 2028 में 5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान की तैयारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का ऐलान। अब खबरें विस्तार से। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश और दुनिया में उत्साह के साथ मनाया गया। इस बार की थीम रही, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम में 5 लाख से अधिक लोगों के साथ योग किया। कार्यक्रम का आयोजन समुद्र तट पर हुआ, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की। प्रधानमंत्री ने योग को केवल व्यायाम नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता का और वैश्विक एकता का माध्यम बताया। पीएम मोदी ने कहा, योग का सीधा अर्थ होता है जुड़ना, और आज पूरा विश्व एक साथ योग कर रहा है। उन्होंने दुनिया को जोड़ने के लिए योग को धन्यवाद दिया। करीब 75 मिनट तक चल रहा ये योग सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। कार्यक्रम में देश भर के नेवी जवानों और हजारों नागरिकों ने भाग लिया। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देश विदेश में आज योग की ताकत, शांति और स्वास्थ्य का संदेश एक साथ गूंजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हजारों लोगों के साथ सामूहिक योग किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, योग की मुहिम अब जनता खुद चला रही है और यही दिशा शांति की ओर ले जाती है। इस साल की थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में योग कर पूरे देशवासियों को इस दिन की शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में योग किया और लोगों से इसे जीवन शैली में अपनाने की अपील की। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर में आयोजित योग शिविर में हिस्सा लिया। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी चमोली के गैरसैंण में योग किया और हिमाचल की शांति का योग से जोड़ा। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सैन्य कर्मियों के साथ योगाभ्यास किया। महाराष्ट्र में पुणे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वारकरी संप्रदाय के योग कार्यक्रम में शामिल हुए और योगाभ्यास किया। वहीं अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर अभिनेता अनुपम खेर ने योग किया। उन्होंने कहा, मेरे दादा योग शिक्षक थे, इसलिए योग मेरे जीवन का हिस्सा रहा है। योग मानसिक स्वास्थ्य का मूल्य मंत्र है। आज का दिन सिर्फ भारत की परंपरा, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य चेतना का प्रतीक बन गया है। शहर से लेकर गांव, हिमालय से लेकर समंदर किनारे तक हर जगह योग की एक समय लय दिखी। ये सिर्फ शरीर को साधने का नहीं, बल्कि मन और आत्मा को जोड़ने का दिन बन गया है। भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया को ये दिखा दिया, योग से ही संभव है एकजुटता, संयम और संतुलन। विश्व योग दिवस के मौके पर मुंबई के मरीन ड्राइव पर योग बाय द बे पहल का भव्य आयोजन हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया, योग संस्थान और भारतीय तटरक्षक बल की साझेदारी में यह आयोजन 11वें वर्ष में प्रवेश कर गया। इस कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने खुद योगाभ्यास किया, जबकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि युवाओं को व्यसनों से दूर रहकर योग को आदत बनाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने योग के स्वास्थ्य पर लाभों पर जोर देते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक पहल बताया। उन्होंने कहा कि मोदी आज विशाखापत्तनम में 5 लाख लोगों के साथ योग कर रहे हैं। इस मौके पर प्रसिद्ध फिटनेस ट्रेनर मिकी मेहता, शिवसेना प्रवक्ता शाइना एनसी और तटरक्षक बल के अधिकारी भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने इस तारीख को अपने राजनीतिक जीवन में खास बताया और कहा, 3 साल पहले का योग आज राज्य की तस्वीर बदल चुका है। भारत के 3 पड़ोसी चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश अब यारी निभाने के नए सफर पर निकल पड़े हैं। चीन के कुनमिंग शहर में इन तीनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच पहली त्रिपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में आपसी सहयोग, समानता और विश्वास को मजबूत करने की बात कही गई। बैठक में चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेईदोंग, बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश सचिव राहुल आलम सिद्दीकी और पाकिस्तान के अतिरिक्त विदेश सचिव इमरान अहमद सिद्दीकी शामिल हुए। पाकिस्तान की विदेश सचिव अमला बलोच ने इस बैठक में वीडियो लिंक के जरिए हिस्सा लिया। तीनों देशों ने माना कि क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के लिए संवाद और साझेदारी बेहद जरूरी है। यह बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब भारत और इन देशों के संबंध कई मामलों में तनावपूर्ण रहे हैं।
अब सवाल यह है कि क्या ये नई दोस्ती भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती बन सकती है या फिर ये मुलाकात सिर्फ मंच की औपचारिकता पर भर है। सुरक्षा जानकारों के मुताबिक आने वाले वक्त में इस त्रिपक्षीय दोस्ती की दिशा और मंशा दोनों पर नजर रखने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ 2028 बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक होगा। उन्होंने बताया कि 24 घंटों में 5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सके, इसके लिए खास तैयारी की जा रही है। शिप्रा नदी के दोनों किनारों पर 30 किलोमीटर लंबे घाट बनाए जाएंगे। सीएम ने ये बात भोपाल में सदानीरा समागम कार्यक्रम में दौरान कही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने जल संरक्षण के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। 30 मार्च से 30 जून तक राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया। इस दौरान कई पुराने तालाब, बावड़ियां और जलाशय फिर से साफ और उपयोगी बनाए गए। गांव-गांव में लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी सिर्फ जीवन नहीं, ऑक्सीजन भी देता है। सिंहस्थ 2028 सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि पर्यावरण का भी उत्सव बनेगा। यह वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच जंग अब और भयावह हो गई है। शुक्रवार को ईरान ने 100 से ज्यादा लड़ाकू और आत्मघाती ड्रोन इजराइल पर दागे। सोरोका अस्पताल और तेल अवीव के रिहायशी इलाकों पर हुए हमले में 240 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। इधर जिनेवा में ईरानी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के हमलों को युद्ध अपराध बताया। यूरोपीय नेताओं से मुलाकात में ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की पेशकश भी की है। इजरायली रक्षा मंत्री ने खामनेई को हमला का जिम्मेदार ठहराया और उसे खत्म करने की बात कही है। व्हाइट हाउस का बयान आया है कि राष्ट्रपति ट्रंप 2 हफ्तों में ईरान पर सैन्य कार्रवाई पर फैसला लेंगे। हालात बेहद संवेदनशील है और दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में राष्ट्रीय सहकारिता संगोष्ठी में बड़ा ऐलान किया। शाह ने राष्ट्रीय सहकारी टैक्सी योजना की शुरुआत की, जिसमें टैक्सी चालक मालिक भी होंगे और लाभ सीधे उनके खाते में जाएगा। उन्होंने कहा, भारत के लिए सहकारिता केवल आर्थिक मॉडल नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। शाह ने सहकारिता मंत्रालय के गठन को किसानों और गरीबों के लिए बड़ा कदम बताया। उन्होंने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना की भी घोषणा की, जिसकी आधारशिला अगस्त में रखी जाएगी। शाह ने बताया कि अब गांव-गांव में मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनेगी। कॉर्पोरेट और कोऑपरेटिव टैक्स को समान करने का ऐतिहासिक काम भी पूरा हुआ है। महाराष्ट्र की गन्ना मिले से जुड़े 15,000 करोड़ के टैक्स विवाद को भी सुलझा लिया गया है। सालों तक इंडस्ट्री, समाज, महाराष्ट्र और देश की सेवा करती रही। एक ऐसे उद्योगपति थे जिन्होंने स्वयं की कंपनी के विकास के साथ साथ शायद उससे भी ज्यादा ध्यान देश को किस चीज की जरूरत है उस पर दिया। प्रथम स्वदेशी कार बनाने का सम्मान उनको गया। स्वदेशी हवाई जहाज निर्माण करने की कंपनी जो बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनी, पहले हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, वो भी सेठ वालचंद ने बनाई। सबसे पहली शिपिंग कंपनी जल यात्रा का प्रारंभ सिंधिया स्टीम नेविगेशन, वो भी उन्होंने बनाई। और पहला स्वदेशी जहाज बनाने का कारखाना हिंदुस्तान शिपयार्ड भी उन्होंने किया। भारतीय जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग
2025 में गोल्ड मेडल जीत लिया है। नीरज ने पहले ही थ्रो में 88.16 मीटर की दूरी तय कर बढ़त बना ली है, जो आखिर तक कायम रही। इस जीत के साथ उन्होंने जर्मनी के जूलियन वेबर से पिछली 2 हार का हिसाब बराबर कर लिया। वेबर 87.88 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे और ब्राजील के दा सिल्वा तीसरे स्थान पर रहे। नीरज का दूसरा थ्रो 85.10 मीटर रहा, जबकि 3 प्रयास फाउल हो रहे और आखिरी थ्रो 82.79 मीटर का था। उन्होंने 8 साल बाद पेरिस डायमंड लीग में वापसी की है। पिछली बार 2017 में वो 5वें स्थान पर थे। इस बार उन्होंने न सिर्फ शानदार जीत दर्ज की, बल्कि भारत को गर्व का मौका भी दिया। 27 वर्षीय जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने फिर साबित कर दिया कि वो बड़े मंच के खिलाड़ी है। ये जीत ओलंपिक 2026 से पहले उनके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगी। नीरज ने एक बार फिर जैवलिन थ्रो के मैदान में भारत का परचम बुलंद किया है। बॉक्स ऑफिस पर शुक्रवार को रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर ओपनिंग डे पर उम्मीद से कम कमाई कर पाई। फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 11.5 करोड़ रुपए का कारोबार किया। वहीं साउथ स्टार धनुष की फिल्म कुबेर ने पहले दिन 13 करोड़ रुपए की मजबूत ओपनिंग दर्ज की। फिल्म को मिले जुले रिव्यूज मिल रहे हैं, लेकिन कमाई में इसका असर कम नजर आया। कुबेर में नागार्जुन, रश्मिका मंदाना और जिम सर्ब जैसे सितारे भी अहम किरदार में हैं। हाउसफुल 5 की रफ्तार अब थमती नजर आ रही है। शुक्रवार को इस फिल्म ने 1.85 करोड़ की कमाई की, जबकि अब तक कुल कलेक्शन 169.95 करोड़ हो चुका है। 225 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म के लिए आगे की राह चुनौतीपूर्ण है। वहीं हॉलीवुड फिल्म हाउ टू ट्रेन और ड्रैगन ने 8 दिनों में 16.95 करोड़ रुपए जुटाए हैं। शुक्रवार को फिल्म ने हिंदी और अंग्रेजी में मिलाकर 76 लाख रुपए कमाए। अब सबकी नजरें वीकेंड की कमाई पर है, जो इन फिल्मों के असली भविष्य का रुख तय करेगी। आवाज इंडिया समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।